आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं विषय भूगोल वार्षिक परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं हमारा प्रश्न कैसा आएगा। नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो ये हमारे सामने एक चित्र रहेगा इस प्रकार से। उसके बाद हमको प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न किस प्रकार आएगा, इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम क्या है। तो हमको बताना है इस ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप का नाम सीढ़ी प्रतिरूप है। प्रश्न क्रमांक 2, इस प्रतिरूप की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हमको बताना है उत्तर, यह प्रतिरूप जो है वो पर्वतीय ढालों पर पाए जाते हैं और विभिन्न ऊंचाई पर जो मकान बने हैं वो समूह के रूप में होंगे। प्रश्न क्रमांक 2, ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में अंतर लिखिए, है ना। तो आपको बताना है ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में अंतर इस प्रकार है। अंतर 1, ग्रामीण बस्ती गांव में निवास करती है जबकि नगरीय बस्ती नगरों में पाई जाती है। अंतर 2, ग्रामीण बस्ती के लोगों का सीधा संबंध भूमि से होता है जबकि नगरीय बस्ती के लोगों में उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय आदि से जुड़े लोग रहते हैं। अंतर 3, ग्रामीण बस्ती में घर का निर्माण स्थानीय सामग्री के द्वारा होता है जबकि नगरीय बस्ती में घरों का निर्माण सीमेंट, लोहा, टाइल्स से किया जाता है। अंतर 4, ग्रामीण बस्ती में भूमि की उपलब्धता के आधार पर बस्ती में लोग रहते हैं जबकि नगरीय बस्ती में नगरों में आवास जो है वो सुनियोजित और सघन होते हैं। अंतर 5, ग्रामीण बस्ती में कृषि आधारित उद्योगों की प्रधानता होती है जबकि नगरीय बस्ती में सभी व्यवसाय से जुड़े लोग रहते हैं। अंतर 6, ग्रामीण बस्ती में सहयोग व सहकारिता की भावना अधिक होती है जबकि नगरीय बस्ती में उन्नत संस्कृति और सुविधा संपन्न लोगों का निवास होता है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 3, भू निम्नीकरण क्या है। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय लिखिए। उत्तर, भू निम्नीकरण का स्थायी या अस्थायी रूप से भूमि की उत्पादन क्षमता में कमी भू निम्नीकरण कहलाता है। भू निम्नीकरण को कम करने के उपाय इस प्रकार है। पहला, कृषि भूमि का आवास के लिए उपयोग न हो। दूसरा, बंजर और कृषि अयोग्य भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। तीसरा, निम्नीकृत कृषि भूमि का भी उपयोग कृषि के लिए किया जाए। चौथा, मानव निर्मित निम्नीकरण कृषि भूमि का उपयोग उद्योग के लिए किया जाए। प्रश्न क्रमांक 4, भारत में परिवहन के साधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत में परिवहन के साधन निम्नलिखित है। पहला, स्थल परिवहन। स्थल परिवहन में परिवहन के 3 साधन आते हैं जिसके अंतर्गत पहला है सड़क परिवहन, दूसरा रेल परिवहन और तीसरा वायु परिवहन। भारत में सड़क परिवहन, तो भारत में सड़क परिवहन राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य महामार्ग, जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें इन रूपों में पाई जाती है। भारत सड़क परिवहन में संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखता है। सड़क परिवहन के द्वारा हम इच्छित स्थान पर पहुंच सकते हैं। दूसरा, जल परिवहन। जल परिवहन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, आंतरिक जल परिवहन और दूसरा सागरीय जल परिवहन। आंतरिक परिवहन के अंतर्गत देश के आंतरिक भागों में परिवहन होता है जबकि सागरीय परिवहन के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में परिवहन होता है। परिवहन का तीसरा साधन वायु परिवहन। वायु परिवहन को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला, राष्ट्रीय वायु मार्ग और दूसरा अंतरराष्ट्रीय वायु मार्ग। वायु परिवहन सभी साधनों में तीव्र है और आरामदायक है। भारत में वायु परिवहन 1911 से शुरुआत हुआ और ये इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ।